वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। हत्या के बाद जलाए शव। पवन कुंतल नामक व्यक्ति को कुछ पैसे दिए गए थे जिसका वो तगादा कर रहे थे। ये तब पैसा वापस ना करना पड़े और अपनी इस चीज़ को बचाने के लिए उसके द्वारा इन व्यक्तियों की हत्या की गई और बाद में शव जलाए गए हैं। 19 मार्च से लापता थे दंपति। "120 घंटे की खूनी साजिश। दोनों शवों की शिनाख्त न हो, इसके लिए पवन ने फिर एक साजिश को अंजाम दिया और डीजल लाकर दोनों शवों को जला दिया और मौके से फरार हो गया। दोहरे हत्याकांड की वजह 25 लाख रुपए। दरअसल भरतपुर के रहने वाले पवन की शौक कस्बे के रहने वाले भीम सिंह से दोस्ती थी और उसी दोस्ती के चलते पवन ने भीम सिंह से 25 लाख रुपए उधार ले लिए। किराए पर दिया हुआ था मकान। 5 दिन तक फ्लैट में पड़ी रही लाशें। मथुरा में खौफनाक साजिश के 120 घंटों की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने स्पेशल बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे एक युवक ने ना सिर्फ दोहरे हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। हत्या के बाद जलाए शव। मथुरा के थाना हाईवे की कर्मयोगी कॉलोनी में फौजी के डुप्लेक्स फ्लैट में पति पत्नी के जले हुए शव मिलने से सनसनी फैल गई। दंपति को जलाने से पहले उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। पहचान मिटाने को उनके शवों को जलाया गया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भैया 2 दिन से बदबू आ रही थी और आज उसमें जब धुआं निकला है तो पड़ोसी आए, उन्होंने धुआं की बताई कि इस घर में आग लग रही है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से सब लोग जिनने मकान बेचा था उनके रिश्तेदारों का मकान था, वो आगे गेट पे होकर आदमी चढ़ाया तो उसमें धुआं हो रहा था पूरा, और उसमें जब धुआं खत्म हो गया तो उसमें देखा तो 2 शव जलते हुए मिले। 19 मार्च से लापता थे दंपति। 19 मार्च को 45 साल के भीम सिंह और उनकी 29 साल की पत्नी भारती को राजस्थान के तालफरा का युवक पवन कुंतल अपने साथ लेकर आया। उसके बाद दंपति घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता होने लगी। जब तलाश की गई तो दंपति का कोई सुराग नहीं लगा। 23 मार्च को मृतक के भाई हरिराम ने थाना मगोरा में गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजन तलाश कर रहे थे। इस बीच थाना हाईवे की कर्मयोगी कॉलोनी के फ्लैट में दंपति के जले शव मिलने की जानकारी मिली। मृतकों की शिनाख्त भीम सिंह और भारती के रूप में की गई। 2 दिन पूर्व जली हुई हालत में 2 डेड बॉडीज एक घर में सुबह के समय पर मिली थी। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर मौका मुआयना किया गया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 120 घंटे की खूनी साजिश। 19 मार्च को आरोपी पवन ने भीम सिंह और भारती को पानी में नशीली गोलियां मिलाकर पिलाई थी। इसके बाद पवन उनके बेहोश होने का इंतजार करता रहा। दंपति के बेहोश होने पर भीम सिंह की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद भारती का मुंह तकिया से दबा दिया गया। वारदात के बाद रात में ही आरोपी राजस्थान के भरतपुर स्थित अपने गाँव तालफरा चला गया, लेकिन यहाँ आकर फ्लैट पर निगाह बनाए रहा। 22 से 23 मार्च को फ्लैट से बदबू आने लगी। हत्या के आरोपी पवन ने 24 मार्च को 200 रुपए का डीजल लाकर दंपति की पहचान मिटाने के लिए आग लगा दी। पुलिस ने जब हत्या के आरोपी पवन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। तथ्य संज्ञान में आए कि ये मकान एक पवन कुंतल नाम के व्यक्ति ने 3 महीने पहले किराए पर लिया था। इसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। जिन 2 व्यक्तियों की बॉडीज मिली थी उनमें एक महिला और पुरुष हस्बैंड वाइफ जो सौंफ के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा पवन कुंतल नामक व्यक्ति को कुछ पैसे दिए गए थे जिसका वो तगादा कर रहे थे। ये तब पैसा वापस ना करना पड़े और अपनी इस चीज़ को बचाने के लिए उसके द्वारा इन व्यक्तियों की हत्या की गई और बाद में शव जलाए गए हैं। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और बाकी साक्ष्य इकट्ठा करके जल्द ही इन्वेस्टिगेशन इसकी कंप्लीट कर ली जाएगी। दोहरे हत्याकांड की वजह 25 लाख रुपए। दंपति की हत्या के पीछे करीब 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है। हत्या के आरोपी जालसाज पवन कुंतल ने
शौक के युवाओं को नौकरी दिलाने की एवज में करीब 25 लाख रुपए की ठगी की थी। रेलवे, दिल्ली सचिवालय और अन्य विभागों में दिलाने का झांसा दिया था। पवन ने ये रकम अपने दोस्त भीम सिंह के माध्यम से युवाओं से ली थी। भीम सिंह फ्रिज का मिस्त्री था। लालच में आकर युवाओं से रकम पवन को दिलवा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रकम उसकी हत्या की वजह बन जाएगी। धर्म नगरी मथुरा में उस समय धर्म का खेल खेला गया जब एक युवक ने 25 लाख रुपए न देने की नीयत के चलते एक दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल भरतपुर के रहने वाले पवन की सौक कस्बे के रहने वाले भीम सिंह से दोस्ती थी और उसी दोस्ती के चलते पवन ने भीम सिंह से 25 लाख रुपए उधार ले लिए। जब भीम सिंह ने पवन से 25 लाख रुपए का तगादा किया और पैसा लौटाने के लिए दबाव बनाने लगा, तब उस प्लानिंग के तहत पवन ने भीम सिंह और उसकी पत्नी को अपने किराए के मकान पर बुलवाया, जहां पवन ने दोनों को नींद की गोली दी और देर रात होने पर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। किराए पर दिया हुआ था मकान, जहां हत्या हुई वो देवेंद्र का मकान है। देवेंद्र ने 3 महीने पहले इस मकान को किराए पर दिया था। कुछ दिन पहले जब मकान से बदबू आना शुरू हुई तो मकान मालिक को इसकी सूचना दी गई। दोनों शवों की शिनाख्त न हो, इसके लिए पवन ने फिर एक साजिश को अंजाम दिया और डीजल लाकर दोनों शवों को जला दिया और मौके से फरार हो गया। जब कुछ दिन बाद घर के अंदर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर के अंदर देखा तो 2 शव उसको जली हालत में मिले। पुलिस ने पंचनामा भर शवों को पोस्टमार्टम भिजवाया तो वहीं शवों की शिनाख्त तेज कर दी। 5 दिन तक फ्लैट में पड़ी रही लाशें। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्होंने 2 दिन पहले मकान से धुआं निकलते देखा तो इसकी सूचना पुलिस और दूसरे लोगों को दी, जिसके बाद मकान से जली हुई हालत में 2 शव बरामद हुए। देवेंद्र भाई साहब का मकान है भरतपुर इगलास के पास में, भरतपुर गांव पड़ता है, जिला अलीगढ़ में। ये उनका मकान था। ये पिछले 3 महीने से किराए पे दे रखा था। तो किराए पे दे रखा था, तब उन्होंने 3 दिन पहले इसमें से बदबू शुरू हुई मकान में से। मामा जी पड़ोस में रहते हैं, तो मामा जी ने फ़ोन किया उसको, उसका नंबर था मामा जी के पास में कि भाई बदबू आ रही है मकान में से। तो वो बोला कि आ रहा हूँ अभी। तो वो कल रात को उसमें आग लगाई गई है। सुबह 8 बजे जब आग देखी लोगों ने कि आग लग रही है मकान में, तो उन्होंने विजयपाल भाई साहब को फ़ोन किया। विजयपाल भाई साहब आए और आके मौके पे देखा तो 2 शव उसमें जल रहे थे मकान में। मकान का ताला खुला हुआ था। करीब 5-6 दिन पहले की घटना है ये। बदबू आ रही थी, पड़ोसी ने बोला था गेट खोलो, गेट खोला नहीं है। वो आया, उस पर फ़ोन किया है, फ़ोन करके बाद यहाँ पे आया वो। राजस्थान में जब युवाओं को नौकरी नहीं मिली तो भीम सिंह से रकम लौटाने की मांग करने लगे। भीम सिंह भी पवन पर धनराशि लौटाने के लिए दबाव बनाने लगा। लगातार दबाव बनने से परेशान होकर जालसाज पवन ने पति और पत्नी दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो शवों को ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन नाकाम होने पर फ्लैट में ही शवों को जला दिया। जानकारी के बाद पुलिस को पता लगा कि दोनों शव कस्बा सौक के रहने वाले भीम सिंह और उसकी पत्नी के हैं, जिस पर सारे घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने आरोपी पवन सिंह की तलाश की। फिलहाल अब पवन सिंह पुलिस हिरासत में है और गिरफ्तार है। वहीं पुलिस को पूछताछ में पवन ने बताया कि 25 लाख रुपए न लौटाने पड़े, इसके लिए उसने भीम सिंह और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।